अपने गुरु महादेव के श्री कोमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी के श्री कोमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। वरण गुरु भाता साहब भैया 3 सूत्र के गंगोटी बहाने वाले भैया जी के श्री कोमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। शक्ति स्वरूपा ममता माई लीलम दीदी आनंद के श्री कोमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। चर्चा स्थल पर जितना गुरु भाई गुरु बहन बालक अभिबालक जहाँ तक ने मेरी आवाज़ जा रही सभी भाई बहन के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरे प्रणाम को स्वीकार करो। महादेव की दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से ये चंदासी के कुशहा बस्ती में हमारी बड़ी दीदी के माध्यम से चर्चा का आयोजन रखल गल बा। यहाँ पर सभी भाई बहन उपस्थित हुए हैं अपने गुरु की बात कहने और सुनने के लिए। ये मैच के माध्यम से जो भाई बहन आते हैं 3 सूत्र बताते हैं, न कथा पुराण होती है, न प्रवचन होती है, न किसी चीज का उपदेश दिया जाता है। ये भगवान शिव की बातें हो रही है कि आइए चंदा मामा सबके मामा शिव घर घर के बाबा हैं। तो आज वही बाबा की बात हो रही है भाई बहन, कोई नई बाबा की बात नहीं हो रही है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बना करके 3 सूत्र करिए। भाई बहन ये 3 सूत्र में हम लोग के जीवन का आधार है। जैसे पुरनिया पुरखा का धरोहर होता है भाई बहन, उससे अच्छा तो उनसे कि ये महादेव का 3 सूत्र है। भाई बहन कम से कम करने का प्रयास करिए कि देखिए 3 सूत्र में भाई बहन बहुत ताकत बहुत ऊर्जा कमाल के गुरु है। भाई बहन ये जगत के माता पिता हैं। जब से सृष्टि हुई है भाई बहन तब से महादेव अजन्मा है, माँ भवानी अजन्मा है। भाई बहन तो जगत के माता पिता है भाई बहन, तो कम से कम उनको अपना बनाइए। जैसे अपना बेटा अपना पति अपना संपत्ति परिवार में भाई बहन कितना दर्द होती है, फिकर परवाह होती है। आज वो भगवान शिव को अपना बनाइए, लेकिन भाई बहन होता तो नहीं है, मन नहीं समझता है। यह मन कब समझेगा वो महादेव जानेंगे भाई बहन कि यह मन कब समझेगा, यह महादेव की ओर कब मन जाएगा भाई बहन कि वह कब अपना लगने लगेंगे भाई बहन। जिस दिन वह गुरु और अपना लगने लगेंगे उस दिन तो हम लोग का जीवन धन हो जाएगा, नैया भव सागर से पार हो जाएगी। भाई बहन पहला में दया मांगना है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। भाई बहन साहब कहते हैं ना कि पहले उनको अपना तो बनाइए, शिष्य बनोगे तभी शिष्य बनाओगे, नहीं शिष्य बनोगे तो कहाँ से बनाओगे। तो पहले अपने के लिए दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए कि आपका शिष्य बनूं और शिष्य बनाऊं, जन्म जन्मानस तक आपका शिष्य बना रहूं, लगा रहूं, जगा रहूं शिष्य। दूसरा में चर्चा करना एक दूसरे भाई बहन अपनी अनुभूतियाँ के आधार पर भाई बहन उनको समझाना है, बताना है कि भैया बहनी मैंने तो भगवान शिव को अपना गुरु बनाया है, आप भी बना लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति होगा। हमारे जीवन में तो सुख शांति बहुत मिली है भाई बहन। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जिसके पास माला है माला से करिए, नहीं माला है अजपा विधि है। वैसे हमारे साहब टुकड़ों टुकड़ों में कर दिए भाई बहन कि आप कहीं रहिए, किसी स्थिति किसी परिस्थिति में रहिए भाई बहन, तो कम से कम सोचना है, मन से कहना है नमः शिवाय नमः शिवाय। भाई बहन सोचते सोचते हम लोग देश विदेश चले जाते हैं, घर बंगला गाड़ी हो जाता है, बेटी बेटा का शादी ब्याह हो जाता है, तो कम से कम वही सोच में महादेव को सोचिए। तो भाई बहन वो भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई बहन करने का प्रयास करिए। आइए चर्चा कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रीता गुरु से पहले अपने परम पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इस कालखंड के महामानव हरिंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुख दुख साथ निभाने वाली ममता मैं नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिन्हें बैठक चर्चा में गुरु भाई गुरु बहना बैठे उनके चरणों में एक एक करके मेरा प्रणाम स्वीकार करे, महादेव स्वीकार करे। आज परम गुरु के दया से साहब दीदी के आशीर्वाद से ये चंदासी बस्ती में अपने बड़ी दीदी
सुनीता दीदी के माध्यम से चर्चा का आयोजन रखा गया है। भाई बहन, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उपस्थित हुए हैं अपने गुरु की बात कहने और सुनने समझने के लिए। भाई बहन, तो आइए, चर्चा का एक ही उपदेश, एक ही लक्ष्य है। आइए अपने सिर को अपना गुरु बनाकर अपना जीवन धन्य बनाए। भाई बहन, ये तो गुरु का मतलब है। यहाँ कोई कथा पुराण नहीं होता है, अपना गुरुआ की बातें और गुरुआ की चर्चा होती है। तो धन्य हमारे साहब भैया की आज हम लोग को 3 सूत्र दे करके हम लोग का जीवन धन्य बना दिए। भाई बहन, तो पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा और तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दया कैसे मांगे कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए। इतना दया करिए गुरुवर कि जहाँ कहीं रही आपका दिया हुआ 3 सूत्र का पालन करते रही। गुरु महादेव ज्ञान बुद्धि दीजिए कि जिस गली जी चराए चलूँ आपका गप, आपका गुणगान एक भाई बहन से बताने का जरूर प्रयास करी। होता तो नहीं है, गुरु महादेव दया करिए कि आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँ। गुरु और दया करिए। दूसरे में चर्चा हा कहीं एली गैली एक भाई बहन से बताना कहना है, हे भैया हे बहनी, हमने तो सीखे गुरु बनौली, तब से बहुत सुख शांति बहुत अनुभूतियाँ मिला है। भाई बहन, आपो लोग बना लीजिए, आपो लोग को बहुत सुख शांति बहुत अनुभूतियाँ गुरु महादेव देंगे। भाई बहन, हमने तो जब से शिव के गुरु बनाया तब से हमारे जीवन में बहुत सुख शांति मिला है। भाई बहन, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। जेकरे पास 108 दाना का माला विधि करे, जेकरे पास माला ना 10 मिनट 5 मिनट बैठ के अपने गुरु को मन ध्यान लगा के पहली गोटी पकड़े तो नमः, छोड़े तो शिवाय, नमः शिवाय, इसी विधि विधान करना है। भाई बहन, तो गुरुआ का 24 घंटा दिन रात बनावल जब समय मिला तब कलक, कोई बंधन कोई रोक टोक हमारे गुरु नहीं लगाएंगे। गाँव में रहिए, शिवालयों में कहीं भी रहिए, रास्ते पर चलते रहिए, अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करते रहना चाहिए। भाई बहन, हमारे गुरु कोई बंधन नहीं लगाए। तो इसी शुभकामना के साथ अपने वाणी विराम दे जाती। सबसे पहले अपने परम पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुख दुख शांत निभाने वाली ममता माई नीलम दी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। भैया साहब के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जिनने बैठक चर्चा में गुरु भाई गुरु बना बैठे उनके चरणों में एक एक करके मेरा प्रणाम स्वीकार करें। महादेव पिता परमेश्वर शिव गुरु के चरणों में मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरे गुरु अपने चरण में आदि शक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरी मैया अपनी इस ज्ञान के गंगोत्री बहाने वाले श्री साहेब भैया के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। साहेब भैया अपने चरणों में सुख दुख का साथ देने वाली ममता मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मेरा मातानंद अपने चरण यहाँ आए हुए कि गुरुबाना गुरु भाई को मेरा सादर प्रणाम स्वीकारो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरे गुरु महाराज देखिए भाई बहन हरिंदर भैया हम लोग के बीच में 3 सूत्र दिए हैं। 3 सूत्र लेके हम लोग को चलना है। भाई बहन, पहले में दया मांगना है, दूसरे में चर्चा, तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना है। दया कैसे मांगना है? कहना ही शिव गुरु महेश्वर पिता परमेश्वर, आप मेरे गुरु हैं सरकार, मैं आपकी शिष्या हूँ भोलेनाथ। दया कीजिए गुरुवर, दया कीजिए महेश्वर, इतना दया कीजिए गुरु जी, एक शिष्या बने और औरों को जोड़ने का काम करें। गुरु जी इतना दया कीजिए गुरुवर, आप न दया करेंगे तो दुनिया संसार में कोई दया करने वाला नहीं है। महादेव इतना तो दया कीजिए कि मेरा मन हमेशा आपके काम में लगा रहे। गुरु जी भैया का दिया हुआ हम लोग 3 काम कर लिया जाए। गुरुवर इतना दया कीजिए महादेव कि दया हो गया। दूसरे में चर्चा करना है, कहीं आ रहे हैं कहीं जा रहे हैं, अपने अनुभूति के आधार पर उनको भी कहिए कि देखिए हम तो शिव को गुरु बनाए, बहुत दया बरसी है, बहुत अनुभूतियाँ बरसी, आप भी बना लीजिए। और सही बात है भाई बहन, जब इससे हम लोग शिव को गुरु बनाए
हम लोग के जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ भाई बहन। जो यहाँ है, अगर शिव को गुरु ना बनाया हो तो बना ले। शिव को गुरु बनाने में बहुत 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 कुछ मिलता है भाई बहन। ये अपने गुरु का चर्चा हो गया। तीसरे में अपने गुरु को प्रणाम करना। अगर आपके पास रुद्राक्ष की 108 दाने की माला है तो पहले दाना पर पकड़िए तो नमः, छोड़िए तो शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय। अन्यथा वही विधि विधान जपा जाप कर लीजिए, अपने गुरु में ध्यान लगा लीजिए, नमः शिवाय कर लीजिए। इसी पर अपने वाणी को विराम देती हुई अगली चर्चा की कामना करती हूँ। अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए मेरे गुरु अपने चरण में। आदिशक्ति माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए मेरी मैया अपने चरण में। साहिब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए साहिब भैया अपने चरण में। सुख दुख का साथ देने वाली ममता में नीलम मातानंद के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए नीलम मातानंद अपने चरण में। यहाँ आए हुए कि गुरुबाना गुरु भाई को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार।